अब मीडिया ही अपने चाल चरित्र और चेहरे को बदल चुकी है। अब मीडिया ही पत्रकारिता के नाम पर दलाली कर रही है। अब मीडिया ही पत्रकारिता के नाम पर समाज में जहर घोल रही है। अब मीडिया ही सियासत का हिस्सा बन चुकी है और अब मीडिया ही दंगाई बन चुकी है और अब मीडिया ही कब्र खोद रही है। अब मीडिया कब्र में ताक झांक कर रही है। अब मीडिया कब्र में दफन लाश को मिट्टी से बाहर निकालकर उनकी आबरू को तार तार कर रही है। अब मीडिया ही कब्र के मुर्दों से बलात्कार कर रही है, खुद ही इसकी खबर भी दिखा रही है। अब मीडिया गिद्ध में तब्दील हो गई है, लाशों को नोच रही है, कफन को खींच रही है और हाथ में है माइक, कैमरा और जेब में कलम। कब्रिस्तान में मिट्टी की गहराई में आराम फरमाने वाली मैयत का ताल्लुक किससे होता है और कब्र वाले कौन से लोग होते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अब तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा है, ना कोई डर, ना कोई शर्म और ना कोई मर्यादा। जब मीडिया ही कब्र में बेटी की लाश को बाहर निकालकर उसके कपड़े फाड़ने पर तुल जाए, तब मीडिया ही कब्र में घुसकर रिपोर्टिंग करने लगे। जब मीडिया ही कब्र खोदकर लाशों के साथ बलात्कार करने लगे, तो इनको मीडिया कैसे कहा जाए, इनको पत्रकार कैसे कहा जाए और इनकी करतूत को कैसे पत्रकारिता का नाम दिया जाए। समाज में नफरत और जहर घोलने वालों ने खुद को पत्रकारिता की चादर में ढक लिया। जहर फैलाने वाले स्टूडियो की रौनक बढ़ा रहे हैं, जहर उगलने वाले एंकर बन चुके हैं, उनके जहर खुराना इनके मालिक बन चुके हैं। ये लोग अब इस हद तक दंगाई बन गए हैं कि एक खास मजहब को निशाना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी एजेंडा बाज पत्रकारिता की पहचान की खबर के तौर पर पेश करके मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। टीवी पर नजर आने वाले दंगाइयों ने खबर चलाई कि पाकिस्तान में बेटियों की कब्र पर ताला मार दिया गया क्योंकि उनकी लाश को निकालकर बलात्कार किया जा रहा है। यानी कब्र पर इसलिए ताला लगाया गया ताकि लाश के साथ बलात्कार ना हो। इस खबर को भारत के उन तमाम मीडिया संस्थानों, चैनलों और अखबारों ने जमकर चलाया। इस खबर को ऐसे चलाया जा रहा है मानो मिट्टी में दफन लाश एक खिलौना है जिसे कब्र से निकालकर उसकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। हैदराबाद का एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की एक कब्र है, कब्र के ऊपर जाली लगी हुई है। उस वीडियो को भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी बन चुके पत्रकारों ने पाकिस्तान का बता दिया। कहा कि पता है इसमें एक महिला मर गई है और पता है इस पे जाली क्यों लगाई गई है, क्योंकि मुसलमान उसका निकाल के कहीं बलात्कार न कर दें। अरे क्या संस्कार दिखा रहे हो अपना। खैर उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पता चला कि ना तो पाकिस्तान का कब्रिस्तान है और ना ही कुछ ऐसा हुआ है। कब्र को बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए और वहां से बगल से रास्ता है, इसलिए परिवार के लोगों ने वहां पर जाली लगा दी है। वीडियो तमाम तरीके के सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और जब से खुलासा हुआ है तब से दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार संस्कारी बनकर कहीं मुंह छिपाकर चरसिया टाइप में चरस का मजा ले रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपगंडा करने और झूठी कहानियां गढ़कर इन्हें बदनाम करने, जहर घोलने और देश को दंगे की आग में झुलसाने के लिए उकसाने वाले कृत्यों में लिप्त गोदी मीडिया के घिनौने कृत्यों पर अब तक मैं खामोश था, मगर मैं इस वीडियो के जरिए गोदी मीडिया को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इस आईने में उनको उनकी सही तस्वीर दिखेगी। अब तक तरह तरह के इल्जामात मुसलमानों पर लगाए जाते रहे हैं गोदी मीडिया की तरफ से, लेकिन अब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ये बलात्कारी साबित करने की कोशिश में लिप्त हो गए हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सबकी बखिया उधेड़ूं। मगर दोस्तों, ये वीडियो उन तक तभी पहुंचेगा जब आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट भी करेंगे। दोस्तों, मैं किसी एक धर्म या एक वर्ग विशेष के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरा वीडियो पूरे देशवासी के लिए होता है। हर धर्म और हर समाज के लोग मेरा वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं विविध विषयक, धर्म, राजनीति और सिनेमा पर आधारित वीडियो बनाता हूँ। इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है अपनी तरफ से पूरी कि जाने अनजाने में मेरे द्वारा कहे गए किसी एक वाक्य से किसी की भावना आहत न हो। मैं इस वीडियो में खालिस अपना विचार नहीं रख रहा हूँ, बल्कि विभिन्न धर्म ग्रंथों के हवाले से एक नतीजे पर पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इंसान पैदा होता है और एक दिन मर जाता है। पीछे छूटे लोग कुछ दिन रोते गाते हैं,
फिर ये समझकर सब्र हो जाता है कि इंसान पैदा ही होता है मरने के लिए, और धीरज बंध जाता है। मगर जब किसी लड़की या औरत के साथ रेप हो जाता है तो एक साथ कई मौतें आ जाती हैं, सगे संबंधी सबकी मौत, और ये मौतें आने वाले सालों तक चलती रहती हैं निरंतर। और पीड़िता के लिए तो तिल तिल मौत। तब पीड़िता सोचती है कि इससे तो अच्छा था कि मैं मर गई होती, और अक्सर पीड़िता रेप के बाद अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेती हैं। दोस्तों, आप पीड़िता की जगह पर खड़े होकर अगर सोचिए तो आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुष्कर्म हत्या जैसा ही बड़ा अपराध है। बेटियां हमारे समाज का थर्मामीटर हैं। बेटियों की आबरू बताती है कि हमारा समाज कितना स्वस्थ या कितना विकृत है। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारा देश भारत दुनिया के अग्रणी देशों में है, जहां बलात्कार की घटनाएं दिन पर दिन बढ़त की तरफ हैं। यहां आंकड़ा देने का कोई मतलब नहीं है। आप अखबार पढ़ते होंगे, अखबार रेप की खबरों से भरे पड़े रहते हैं। 6 महीने की नवजात से लेकर 80 साल तक की बुजुर्ग महिला तक रेप की शिकार होती रहती हैं। इंतहा ये है कि अब लड़के भी सुरक्षित नहीं रहे। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सजा पूरी होने से पहले रिहा करके और उनका फूल और मालाओं से स्वागत करके सरकार ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बलात्कार का जुर्म बिल्कुल हल्का फुल्का जुर्म है, अब ये कोई खास बड़ा जुर्म नहीं रहा। इसका भी हमारे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आज दिल्ली में पिछले 1 हफ्ता से बेटियां बैठी हैं धरने पर, अपने साथ हुए यौन शोषण का इंसाफ पाने के लिए। FIR भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज होती है। ये वे चैंपियन बेटियां हैं जो देश को मेडल लाकर देती हैं, तो आम बेटियों की तो बात ही मत पूछिए। बीते सालों में को फांसी की सजा देने की बात चली है तो हिंदूवादी संगठन और ऊंची जात के लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। अल्पसंख्यक, पिछड़ी, दलित और आदिवासी समाज की तरफ से इसके विरोध में कभी लोगों को नहीं देखा गया है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में मंदिरों और मठों से दुराचार की खबरें क्यों सबसे ज्यादा आती हैं? किसी मस्जिद या मदरसे से ऐसी खबरें क्यों नहीं आती? कोई साल ऐसा नहीं बीतता कि मंदिरों और मठों से कोई स्कैंडल सामने न आता हो। अनेकों धर्मगुरु, साधु, महात्मा, संत और स्वामी देश की विभिन्न जेलों में रेप की सजा काट रहे हैं। यहाँ नाम गिनाने से कोई फायदा नहीं है। रेप के इस विषय पर शोध करने से पहले जरूरी है कि हम पहले जानें कि इस विषय पर विभिन्न धर्म ग्रंथ या धार्मिक नियम कानून क्या कहते हैं। पहला ईसाई, दूसरा हिंदू, तीसरा मुस्लिम यानी इस्लाम। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है। अगर मैंने जो बातें कही हैं और आप समझते हैं कि इसके आगे मैं कौन कौन सी बातें बताने वाला हूँ, अगर आपके अंदर थोड़ी भी जिज्ञासा हो तो मेहरबानी करके इस क्लिप का दूसरा भाग जरूर देखिएगा। आगे के भाग में बहुत दिलचस्प मालूमात लेकर मैं उपस्थित होता हूँ। जय हिंद, जय भारत।